हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमआईएस रिपोर्ट सिर्फ एक क्लिक में कैसे बनाते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि अब एक्सेल में सिर्फ एक क्लिक से एमआईएस रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, और ये हमने आपके सामने स्क्रीन में आप देख रहे हैं। छोटा सा हमने एक डेटा लिया है और इस डेटा में हम अभी आपको करके दिखा रहे हैं कि हमने क्या किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा डेटाबेस है। आप जब भी यूज करेंगे तो हो सकता है आपके पास इससे भी बड़ा डेटा हो या इससे छोटा डेटा हो। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सिंपल तरीके से एमआईएस रिपोर्ट बनाने की कोशिश की है और हम बताएंगे कि ये सब हम कैसे किए हैं। तो पहले हम आपको इसका यूज करके दिखा देते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट फीस डिटेल है जो कि सेशन 2024-25 का है। ठीक, अब आपके पास कोई भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो सकता है, 2024-25 का होगा या किसी का भी होगा। यहाँ पे स्टूडेंट की फ़ीस है, ये किसी कॉलेज के स्टूडेंट की डिटेल है कि किस कोर्स में टोटल कितनी फ़ीस है और टोटल कितनी फ़ीस पेड हुई है और बैलेंस फ़ीस क्या है। ठीक है, तो ये बीकॉम की टोटल है, ये बीएससी की है, बीए, बीबीए और बीसीए, और यहाँ पे सबसे नीचे इन सभी का ग्रैंड टोटल है। ये ग्रैंड टोटल फीस कितनी हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6,41,000 रुपये हो रहा है। 6,41,000 रुपये में से जो फीस प्राप्त हुई है, जो पेड की गई है, जो संस्था को मिली है, वो फीस है 4,50,799 रुपये, और अभी बकाया कितना है, 1,90,201 रुपये बैलेंस अमाउंट है। ठीक है, अब ये तो आपने देख लिया कि हर कोर्स का यहाँ पे दिखा रहा है कोर्स वाइज। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं और टोटल कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बीकॉम में हैं और जिन्होंने फ़ीस अभी जमा नहीं किया है, तो जैसा कि आप अभी अपने इस स्क्रीन में जहाँ पे रो नंबर है उसके लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं कि प्लस का निशान बना हुआ है। जैसे बीकॉम के इधर सामने में प्लस का निशान बना है, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इतने सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, टोटल 8 स्टूडेंट हैं बीकॉम में। ठीक है, और जिनकी टोटल फीस है 1 साल की 15,000 रुपये, उन्होंने 15,000 में से इतना अमाउंट ये जमा किया हुआ है। अब अगर आप स्टूडेंट का नाम भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए टॉप में एक प्लस का निशान है, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, इनका कोर्स है, इनकी टोटल फीस है और किस स्टूडेंट ने कितना फीस जमा किया है और बैलेंस अमाउंट कितना है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों एक कोर्स का। इसी तरह से अगर आप दूसरे कोर्स का मान लीजिए बीएससी का देखना चाहते हैं तो बीएससी में क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे बीएससी में दिख जाएगा कि बीएससी में ये 4 स्टूडेंट हैं और जिनकी ये फीस है, इन्होंने इतना जमा किया है और इतना भी बैलेंस अमाउंट है। ठीक, इसी प्रकार मान लीजिए कि हम बीए में चलते हैं तो हमको बीए का देखना है। ये देखिए ये बीए का है टोटल। यहाँ पे हमने ये बीए के स्टूडेंट हैं इतने, ये 7 स्टूडेंट हैं और ये बीए की टोटल फीस है। ठीक है, अब देख सकते हैं आप। इसी प्रकार से अगर हम बीबीए का देखें तो बीबीए के प्लस में क्लिक करेंगे, बीसीए का देखना है तो बीसीए के प्लस में। ठीक, ये जो येलो कलर में आपको रो दिख रहा है तो ये इस कोर्स का टोटल है। ठीक है, हर कोर्स का टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसे बोल्ड भी कर सकते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको बोल्ड कर लीजिए। हालांकि मैंने हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे येलो कलर दे दिया है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस कोर्स का टोटल है। ठीक है, ये देखिए हम इसको यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमको सभी का नहीं देखना है, हम मान लीजिए कि सिर्फ देखना चाहते हैं बीए बस का, तो बाकी को हम यहाँ से माइनस में करेंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा। ये देखिए कोलैप्स हो गया। ये माइनस में क्लिक करेंगे तो ये हमको किसका किसका देखना है, हमको सिर्फ बीए का देखना है कि बीए में ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक फीस, जिनकी बैलेंस है, ये टोटल फीस है और ये
पेड फीस है, ये बैलेंस फीस है, ठीक है। और यहाँ पे हर कोर्स का अलग अलग दिख रहा है। अब आपको पूरा डेटा नहीं देखना है तो आप यहाँ से इसको माइनस में क्लिक कर दीजिए, यहाँ से कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे हर कोर्स का टोटल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम में खाली आ रहा है तो इस माइनस में आप क्लिक कर दीजिए तो ये आपका डेटा अब इस तरह से फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे कि आपका जो MIS रिपोर्ट बनने वाला है, सिंपल MIS रिपोर्ट, वो कैसे बनेगा। हालांकि MIS रिपोर्ट बनाने के लिए तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे चार्ट हो गया, पाइवोट चार्ट हो गया, और उसमें आपको विजिबिलिटी लगानी पड़ती है, ग्राफ वगैरह सेट करके, चार्ट सेट करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने आपको सिर्फ सिंपल MIS रिपोर्ट बनाने के लिए बताया है, ठीक है। तो चलिए अब यही चीज़ हम क्रिएट करके देख लेते हैं कि हमको कैसे क्रिएट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने दूसरे सीट में चलते हैं, जो कि देखिए ये सीट 3 है। अब यहाँ पे हमने ये डेटा रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 33 स्टूडेंट हैं। अब यही चीज़ हम करके देखने वाले हैं कि हम इसको करते कैसे हैं। तो इसके लिए आपको जाना है डेटा टैब में, और यहाँ पे डेटा टैब के अंतर्गत आपको जाना है आउटलाइन ग्रुप में। ये देखिए आउटलाइन ग्रुप आपको यहाँ दिख रहा होगा, सबसे लास्ट ग्रुप है। और इसमें आउटलाइन ग्रुप के अंतर्गत आपको मिलेगा ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल। तो देखिए अब आपको सबसे पहले काम इसमें करना क्या है कि चूँकि आपके पास स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोर्स आपके पास लिमिटेड है, लेकिन हर स्टूडेंट किसी सीक्वेंस में नहीं है, पूरे कोर्स इकट्ठा नहीं है। जैसे यहाँ शुरू में एक BCA का है, फिर BA का है, फिर BBA का है, फिर BCA है, BCom है, BSc है ना। तो सबसे पहले आपको डेटा सॉर्ट कर लेना है कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस पूरी टेबल को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। इसमें अब हम राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट में जाएंगे और कस्टम सॉर्ट में चले जाएंगे, और यहाँ से आपको किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखिए हम कोर्स में गए, यहाँ वैल्यू और A to Z इसको हम कर दिए ओके, ठीक। अब देखिए सभी कोर्स एक स्थान पर आ गए। जैसे BCom वाले ये इकट्ठा हो गए हैं, BSc वाले इकट्ठा हो गए हैं, है ना। यहाँ पे BA वाले इकट्ठा हो गए हैं, और ये BBA वाले हो गए हैं, और यहाँ पे लास्ट में BCA वाले हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सीरियल नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि हमने जब सॉर्ट किया है तो जब इकट्ठा हुए तो इनका सीरियल नंबर गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, इतना तो आपको आता ही दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर दीजिए तो सीरियल नंबर अब बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना काम करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन है आउटलाइन ग्रुप में, आउटलाइन ग्रुप में पहले तो ये ग्रुप और सब अनग्रुप इसको हम बाद में बताएंगे आपको। पहले आप देख लीजिए कि सब टोटल करते कैसे हैं, ठीक है। तो ये सब टोटल हम कैसे करते हैं, तो हम अपने पूरे टेबल को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए सेलेक्ट करने के बाद फिर हम जाएंगे सब टोटल में, सब टोटल में गए। अब सब टोटल में जाने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है एट ईच चेंज इन, ठीक है। किस में आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे हमको क्या सेलेक्ट करना है, कोर्स, क्योंकि हमको कोर्स वाइज देखना है, ठीक है। अब कोर्स वाइज देखने के बाद आप कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं सब टोटल में। हालांकि दोस्तों सब टोटल के लिए हमने एक वीडियो पहले से अपने YouTube के प्लेलिस्ट में डाला है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा कि सब टोटल फार्मूला क्या काम करता है। उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब टोटल फंक्शन को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सब टोटल में सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, मिन है और प्रोडक्ट है, यहाँ पे बहुत सारे आपको फंक्शन मिल जाएंगे। अभी हमको क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सम में जाना है। अब यहाँ पे आपको कॉलम बताना पड़ेगा कि आप कौन कौन से कॉलम को सम करना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे टोटल फीस को भी देखना चाहते हैं, और ये हम पेड फीस को भी देखना चाहते हैं, और बैलेंस अमाउंट को। ये 3 कॉलम हमको चाहिए, इनको हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड सम करना है, ठीक है। इतना करने के बाद इसको आप कर दीजिए ओके, ठीक। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा ये पहला कोर्स ख़त्म होता है तो उसके बाद यहाँ पे टोटल का अमाउंट, यहाँ ग्रैंड BCom टोटल, ये देखिए हर कोर्स का यहाँ पे टोटल आ गया। जैसे BCom टोटल, BA टोटल, BBA टोटल और BCA टोटल, ठीक है। इतना चीज़ आ गया है। अब आपको क्या करना है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने इस तरह से किया तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कोलैप्स के लिए ये आ गया है बटन। यहाँ पे माइनस में जो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे बीकॉम टोटल हो गया, ये माइनस में क्लिक करेंगे इसमें तो बीएससी का हो गया। इसी प्रकार से बीए में करेंगे तो ये बीए का आ जाएगा, और यहाँ पे ये देखिए सभी को हमने कोलैप्स कर दिया। देखिए दोस्तों, कोलैप्स करने से होता क्या है कि जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपको रिपोर्ट, अब चूँकि आप MIS रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं ना, तो MIS रिपोर्ट बनाने में क्या होता है कि आपको जो प्योर डेटा है वही बस रखना होता है, बाकी जो डिटेल होती है उसको आप हाइड करके रखते हैं। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे हमको ये नहीं दिखाना है कि स्टूडेंट कौन कौन से हैं, हमको जैसे कोई हमारे जो डायरेक्टर हैं वो हमसे पूछते हैं कि हमको सिर्फ ये बताओ कि बीकॉम में अभी तक टोटल कितनी फ़ीस आई है और कितनी फ़ीस बैलेंस है। ठीक है, तो आप इस तरह से अगर आप पूरे स्टूडेंट वाइज ले जाएंगे तो ये बहुत ही क्रिटिकल डेटा हो जाएगा। आपको शॉर्ट में दिखाना है, क्योंकि रिपोर्ट का मतलब ही होता है कि आपको आसानी से जानकारी मिल जाए कि इसमें क्या हुआ है। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑप्शन का यूज करके यहाँ पे आउटलाइन ग्रुप में जा करके तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जो अननेसेसरी डेटा है उसको आप हाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपने जब सब टोटल लगाया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सब टोटल हो गया है। अब यहाँ पे जैसे ये स्टूडेंट नेम खाली दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जाइए और इसको आप कर दीजिए ग्रुप। ग्रुप में जब आप क्लिक करेंगे तो यह पूछ रहा है क्या ग्रुप कर रहे हैं आप, रो कर रहे हैं या कॉलम। अब चूँकि स्टूडेंट नेम हमारा कॉलम है तो इसको हम कॉलम में क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे ओके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टॉप में ये एक माइनस का निशान आ गया फार्मूला बार के नीचे, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट नेम का जो कॉलम है वो हाइड हो जाएगा। ये देखिए हाइड हो गया। अब हमारे पास सिर्फ प्योर जानकारी यहाँ पे बची हुई है कि बीकॉम में हमारे पास टोटल इतनी फीस थी जो कि रिसीव हुई है इतनी, और अमाउंट बैलेंस अमाउंट इतना है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको यहाँ से ऐसे कलर कर सकते हैं जैसे हमने किया था उसमें, यहाँ पे हमने ऐसे कलर कर दिया है, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह से इसको भी आप बोल्ड कर दीजिए, कलर कर दीजिए इसको भी, ये देखिए, और इन सबको हमने क्या कर दिया है, कलर कर दिया है, ये देखिए। और लास्ट में दोस्तों, लास्ट में आपको ग्रैंड टोटल मिलेगा, इन सभी का जो टोटल है वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इस ग्रैंड टोटल को हम क्या करते हैं, इस ग्रैंड टोटल को हम दूसरे कलर में कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए कि ये हमारा ग्रैंड टोटल है। इसको हमने ग्रीन कलर में कर दिया है, इसको भी हम बॉर्डर दे देंगे और इसको भी बोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसकी साइज़ थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे अन्य की अपेक्षा, तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है, ये देखिए ग्रैंड टोटल में लिखा गया है। अब आप अगर इसको एक्सपेंड करते हैं माइनस में तो ये देखिए बीकॉम का आ गया है, बीकॉम का टोटल। फिर इसमें आकर आप क्लिक करते हैं, देखिए इसी तरह से हमारा बन गया है। फिर ये है, इसके बाद फिर ये है हमारा, और इसके बाद फिर हमारा है BBA, और लास्ट में हमारा BCA है। ठीक है, इन सभी का अलग अलग बन गया है। अभी चूँकि हमने कॉलम को एक्सपेंड नहीं किया है, जो स्टूडेंट नेम का कॉलम था, तो यहाँ पे ये जो ऊपर प्लस का सिंबल दिख रहा है इसमें आप क्लिक करिएगा तो ये देखिए अब स्टूडेंट के नाम भी शो होने लगे हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप इसको समझ गए होंगे कि डेटा टाइप में जो आउटलाइन का ग्रुप है, इसमें जो ऑप्शन है इनको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सब टोटल का यूज करके और इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अब आप इसको हटाना चाहते हैं। ठीक है, हटाना चाहते हैं तो आप फिर से इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद फिर से जाइए आप सब टोटल में, और यहाँ से आपको कर देना है रिमूव ऑल, और जैसे ही आप रिमूव ऑल करेंगे तो ये देखिए आपका डेटा पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसका काम हम बताते हैं ग्रुप और अनग्रुप का। अब ग्रुप और अनग्रुप में जैसे ये हमारे पास बीकॉम के ग्रुप है, इस ग्रुप को हम ऐसे यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसको हम कर देते हैं ग्रुप। ठीक है, अब क्या ग्रुप कर रहे हैं हम, रो ग्रुप कर रहे हैं। ये रो है ना, इतने रो में लिखा हुआ है, इसको हम कर दिए ओके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक कोलैप्स के लिए लेफ्ट हैंड साइड में
एक माइनस का आ गया है। अगर इस माइनस में हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये हाइड हो गया है ना। हालांकि हाइड करने के लिए हम यहाँ से भी सेलेक्ट करके और हाइड कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर अगर अनहाइड करना हो तो हमको फिर से राइट क्लिक करके अनहाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये प्लस का सिंबल दिख जाएगा, और प्लस के सिंबल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हम BSc को करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फिर से रो में रहेगा, इसको हम कर दिए। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये भी हमारे पास ये भी हाइड हो गया है। अब यहाँ पे आप क्लिक करके ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये कितने ग्रुप बन गए हैं, 2 ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, अगर आप और इसको हाइड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ये BBA वाले को करना चाहते हैं, BBA को, तो हम यहाँ से गए और इसको हम ग्रुप में गए और इसको रो में, ये देखिए एक हमारा यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए इतना हो गया हमारा, और ये हमारा ये है। अब देखिए जिसको हमने हाइड किया हुआ है, जिसमें प्लस बना हुआ था, वो हमारा हाइड हो चुका है। ठीक है, और हाइड होने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको एक्सपेंड करना है तो इसको आप प्लस में क्लिक करिए तो पूरा एक्सपेंड हो जाएगा, और इसमें भी करेंगे तो ये भी एक्सपेंड हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम ग्रुप क्रिएट करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि हमको ये ग्रुप हटाना है तो हम कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए जितने में आपने ग्रुप बनाया है, और यहाँ जाइए अनग्रुप में। अनग्रुप में जाने के बाद इसको आप, क्योंकि हमने अभी रो में ग्रुप लगाया था इसीलिए रो को सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे ओके। ये देखिए तो हमारा ग्रुप जो है तो हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 ऑप्शन और है दोस्तों, शो डिटेल और हाइड डिटेल्स का, इसका क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे हमने जब इसको ग्रुप बनाया था, अभी हमारे ये दोनों ऑप्शन हाइड हैं। जब इसको हम ग्रुप क्रिएट कर देंगे तो ये देखिए हमने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट किया, और जैसे क्रिएट किए तो ये शो और हाइड का जो हमारा ऑप्शन है, ये अभी हाइड था तो शो हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम अगर हाइड करते हैं इसको, ये देखिए हाइड किए तो हाइड कर जैसे ही हम किए तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये प्लस बन गया। अगर शो करेंगे तो शो में भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, चाहे आप यहाँ से माइनस में करके और इसको हाइड कर दीजिए, या कि यहाँ से क्लिक करके हाइड कर दीजिए तो वो हाइड हो जाएगा। और शो करना है तो चाहे आप प्लस में क्लिक करके शो कर लीजिए, या कि यहाँ से क्लिक करके शो कर लीजिए तो ये शो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और डेटा टाइप का हमारा ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन था आउटलाइन का, ये अब यहीं से ख़त्म होता है। अगर आपको इससे संबंधित और कोई क्वेरी है तो आप हमसे बेशक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जहाँ भी दिक्कत होती है तो, और हाँ, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर वीडियो आपके काम की है और आप उससे कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं तो मुझे भी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। और आज के लिए बस इतना ही। डेटा टैब का ये ऑप्शन हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे रिव्यू टैब को लेके। रिव्यू टैब के अंतर्गत जो भी ऑप्शन है दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट सीरीज चल रहा है MS एक्सेल का। अगर आप एक्सेल लवर हैं, एक्सेल में काम करना चाहते हैं और एक्सेल में काम करके और कुछ ना कुछ जॉब करना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको ये सीरीज हमारी देखनी चाहिए, जो कि फ्री ऑफ कास्ट है और आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की जानकारी मिलती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।